जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखते हैं। आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह इडुटेरिया 7500 प्लस का 9वां सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो जिंक और कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे जिंक एनोड के रूप में यानी माइनस और कार्बन कैथोड के रूप में धनात्मक टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो साबुन निर्माण में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 5, न्यूक्लिक अम्ल के में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो ग्वाडीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, नौशादर और नमक के मिश्रण को नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो यह जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं, जीवाणु भोजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 11, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिका तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? तो 1:600 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, नीचे दिए गए मिलान कीजिए। ऑर्निथोलॉजी यह पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है, ऑस्टियोलॉजी यह हड्डियों का अध्ययन से संबंधित है, लैपिड टेरियोलॉजी यह तितलियों का अध्ययन से संबंधित है और माइकोलॉजी यह कवक का अध्ययन से संबंधित है। ए बी सी डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन 13, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? तो यह कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में पेंटोस पाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए यानी डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 16,
निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थेरी गाथा या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र यह जैन साहित्य का भाग है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी? तो सातवाहन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था, वाकाटक का संस्थापक बिंद शक्ति था और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग था। सातवाहन वंश का जो राजधानी था वो प्रतिष्ठान में थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं जेबू निशा लिखा करती थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों से सुमेलित कीजिए। दोहरा गुंबद या सिकंदर लोदी हो जाएगा। अष्टभुजीय मकबरा या आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा। सत्य मेहराबिये मकबरा या आपका बलबन हो जाएगा। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। 4 1 3 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। क्वेश्चन 21, किस युद्ध में मैसूर में मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और फिर मद्रास की संधि हुई थी। क्वेश्चन 22, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो यह मीर ए बहर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो मध्य प्रांत से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? तो अहमदाबाद में 1918 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चंपारण में 1917 में भारत में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 26, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो जमींदार यह जफर अली खान के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। भवानी मंदिर बरिंद्र घोष। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। संध्या या सचिंद्र नाथ सान्याल, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो। सुंधी आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, इससे पहले भी जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट इसी यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके उसे देखिएगा। और बिहार एसआई और बिहार पुलिस का भी सेट वहाँ आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 28,
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, जिसका नाम साइमन कमीशन था, नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टेनली बाल्डविन था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आप यह कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 29, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया जाता है और यह ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे और के.एम. पनिकर थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वह आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को। क्वेश्चन 31, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो झूमिंग कृषि या दक्षिण पूर्व एशिया में, मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको हो जाएगा, लदांग श्रीलंका या गलत हो जाएगा क्योंकि यह लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में किया जाता है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी सही चयन उत्तर हो जाएगा। झूमिंग कृषि जो कि पूर्वोत्तर भारत में भी किया जाता है और मिल्पा मैक्सिको में। क्वेश्चन 32, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? तो कुरंग में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि राज्य की बात करें तो केरल हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम देने से पहले, किसी भी एग्जाम देने से पहले एक बार भारत जनगणना 2011 अवश्य देख के जाया कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 34, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत दादर नगर हवेली की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दादर नगर हवेली, दमन दीव दोनों को ऐड कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन है। क्वेश्चन 35, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया, यह भी सही है। नामित किया जाता है, यह भी सही है। इसके द्वारा 1/3 सदस्य प्रत्येक 1 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यह गलत है क्योंकि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि 1/3 सदस्य 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो कार्यपालिका का अंग उपनिरीक्षक पुलिस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? भारत एक अर्धसंघीय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। विधायी शक्तियों का संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची। क्वेश्चन 39, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में आर्टिकल 356 के द्वारा लगता है। क्वेश्चन 40, भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो उपराज्यपाल देखते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं। क्वेश्चन 41, बिंबावती किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो मणिपुरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथकली केरल हो जाएगा। ओडिशा से ओडिसी संबंधित है और कथक उत्तर भारत से संबंधित है। कमेंट में आप बताइए कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो इस हम्पी मेला को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम्पी मेला को विजय उत्सव त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 43, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो यह आपका तृतीय पीढ़ी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्न में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि लोसांग है यह सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन 45, निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो पूर्वी हिमालय है, गारो हिल्स नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुंडालैंड भी है और पश्चिमी घाट भी है। विश्व में कुल टोटल 36 हॉटस्पॉट हैं और भारत में 4 है। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की संकल्पना किसने किया था। ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और आप भी बताइए कि इसमें आपने कितना सही किया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।